हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता होगा, हम एक सीरीज चला रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। और याद रखिएगा, ये सीरीज के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस एक वीक के इसी वीकली सीरीज में करा रहा हूं। ओके, सो आज जो वीकली करंट अफेयर्स है वो 28 जैन से लेकर 4 फेब तक की जितनी भी न्यूज रही उसके मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करता रहूं, क्योंकि याद रखिएगा आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सीरीज को कंटिन्यू रखिए, इसीलिए मैं इसी तरह के वीडियोस इसमें बनाता जा रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लेक्चर को एंड तक देखना, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा टिपिकल बना दिया है मैंने। क्वेश्चन आसान है, वेयर इज द सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हेल्ड। अब सूरज कुंड क्राफ्ट मिला है तो सूरज कुंड में ही होगा, तो मैंने सारे ऑप्शन सूरज कुंड ही दे दिए हैं। बट इधर आप देखें, कहीं गुड़गांव लिख दिया है, कहीं नोएडा लिख दिया है, कहीं फरीदाबाद लिख दिया है, कहीं गाजियाबाद लिख दिया है। ये तो टिपिकल हो गया ना। क्वेश्चन इजी है बट ऑप्शन डिफिकल्ट कर दिए, तो इससे ओवरऑल क्वेश्चन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं, दैट इज सूरज कुंड फरीदाबाद है, दैट इज एट हरियाणा। ओके, अभी रिसेंटली फेस्टिवल क्राफ्ट मेला चल रहा है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, जरूरी नहीं वो इतना डिफिकल्ट आपसे पूछे, बट मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन में यही बता दूं मैं आपको, ये जो फेयर है, ये जो मेला है, याद रखिएगा ये हिस्टोरिक रिजर्वॉयर है, वहीं पर ये सूरज कुंड रिजर्वॉयर है जहां पर ये मेला ऑर्गेनाइज होता है। ये रिजर्वॉयर याद रखिए किंग सूरज पाल, जो कि तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बनाया था। वहीं पर याद रखिएगा ये सूरज कुंड रिजर्वॉयर है, वहीं पर ये फेयर टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि सूरज कुंड फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पलटू राम के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है बहुत बार पलट चुके हैं ये सीएम। क्वेश्चन यहां पर है, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द सीएम ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। ठीक है, उनकी इमेज यहां बनी हुई है, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, इनका नाम है नीतीश कुमार। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी नीतीश कुमार है। बट याद रखिएगा बिहार में 2 अदर जो बीजेपी के साथ अब वो चले गए हैं और अब 2 नए डिप्टी सीएम बन गए हैं, उनका नाम हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो मैं बता देता हूं। जो 2 नए डिप्टी सीएम है उनका नाम भी आप याद कर लो, एक का नाम है समर्थ चौधरी और एक का नाम है विजय कुमार सिन्हा। ओके, तो यार कि 28 जनवरी को उन्होंने ऑफिस सीएम और डिप्टी सीएम बन चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ बिहार के गवर्नर कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार के गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, सबको पता होगा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, मैंने पढ़ाया भी हुआ है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, अब यही बताया था आपको, ये सेरेमनी 29 जनवरी 2024 में ये सेरेमनी हुई। जनरली जब रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तब ये सेरेमनी की जाती है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा ये सेरेमनी कहां हुई, और ऑप्शंस देखिए मैंने डिफिकल्ट दे दिए। कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन इजी है बट ऑप्शन डिफिकल्ट है। देखिए ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति भवन भी लिख दिया, रेड फोर्ट भी लिख दिया, इंडिया गेट भी लिख दिया, विजय चौक भी लिख दिया है। नो, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बता दो, करेक्ट आंसर विजय चौक न्यू दिल्ली है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इजी रहेगा बट ऑप्शंस इस तरह बना दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज विजय चौक। ठीक है, जो मेरे लेक्चर्स देखते हैं याद रखिए उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया ओपन का। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन पे लास्ट वीक भी मैंने क्वेश्चंस लिए थे ऑस्ट्रेलिया ओपन पर। अब क्वेश्चन यहां पर है कि रोहन बोपाना, जो आपको पता होगा अभी इन्होंने मेंस डबल जीता है। ओके, मैंने पूछा उनकी अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शन देखिए मैंने किस तरह दिए। पहला दिया है कि वो पहले इंडियन प्लेयर है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो ओल्डेस्ट प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ओके, थर्ड है वो ओल्डेस्ट प्लेयर है जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं मेंस डबल की। ओके, और फोर्थ जो है वो ही इज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम ओडिशा टू अचीव अ वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मैंने दिए हैं। ठीक है, बता दूं इनकी एज है 43 इयर्स रोहन बोपाना की। ओके, और इन्होंने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, वो ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने याद रखिएगा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर मेंस डबल पे, याद रखिए मेंस डबल की वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए, ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल 2024 जीता।
कमेंट बॉक्स में बताइए इनके पार्टनर कौन थे जिन्होंने इनको हेल्प की ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल जीतने में, उनके पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत न्यूज में है, ठीक है, दैट इज सादा तंशीक एक्सरसाइज। जनवरी 2024 में एक्सरसाइज हुई। मैंने पूछा ये एक्सरसाइज जो है राजस्थान में हुई है, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है, क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी न्यूज में है जनवरी में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगा, याद कर लो, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। वैसे भी ऑप्शंस कितने बेकार दिए मैंने, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल। सुनी है ऐसी एक्सरसाइज, सुनी नहीं होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी आप लगा सकते हो। क्वेश्चन डिफिकल्ट बट ऑप्शन इजी, तो होता है ना कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट ऑप्शन आसान, कहीं कहीं क्वेश्चन इजी ऑप्शन डिफिकल्ट, मतलब ये चलता रहता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स इसी तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पता होगा रिपब्लिक डे हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया मैंने कि बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में किसको अवार्ड मिला है। अवार्ड दिया गया रिपब्लिक डे में, ठीक है, और ये मैंने पूछा क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ रिपब्लिक डे आपको अच्छे से। ऑप्शन है किसको मिला है। अब कुछ लोग जल्दी जल्दी सोच रहे होंगे सर सिख रेजिमेंट को मिला है, आपने सिख रेजिमेंट भी पढ़ाया हुआ है, बट क्वेश्चन देख लो किस कैटेगरी में पूछ रहा हूं मैं, सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। याद रखिएगा, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं लगा देना आपको, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा फेमस है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये है स्नो लेपर्ड। ओके, अभी रिसेंटली याद रखिएगा, अभी एक सर्वे हुआ, फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट सर्वे हुआ, ठीक है, और पूछा गया है कि इंडिया में स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, ऑप्शन डायरेक्ट नंबर पूछ लिया मैंने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 718 स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स कहां पर हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं, सारे नॉर्थ के एग्जांपल दिए मैंने, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख में सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता हूं, है ना, टोटल तो मैंने आपको बता दिए, बट लद्दाख में 477, याद रखिए सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो लद्दाख में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब मैं बात करता हूं झारखंड की। झारखंड के सीएम को ईडी गिरफ्तार करके ले गई, उसकी वजह से याद है कि झारखंड में नए सीएम अपॉइंट हुए। नाम पूछा है, सीधा नाम पूछा है मैंने झारखंड के नए सीएम का नाम, आप सबने न्यूज में सुना होगा, सीधा बताएंगे सर चंपई सोरेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो थे वो तो जेल चले गए, तो जल्दबाजी में हेमंत सोरेन आंसर मत लगाना, करेक्ट आंसर क्या है, चंपई सोरेन। ये बने हुए हैं, ठीक है, बड़े लॉयलिस्ट हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन के। और दो डेप्यूटी सीएम भी बन गए हैं, उनका नाम भी बता दो, आलमगीर आलम और बसंत सोरेन, ये दो नए डेप्यूटी भी बने हैं सीएम, ठीक है। तो एक सीएम दो डेप्यूटी सीएम बने हैं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए झारखंड के गवर्नर का नाम क्या है। झारखंड के गवर्नर का नाम न्यूज में है, कमेंट बॉक्स में झारखंड के गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी रिसेंटली बजट आया कि नहीं आया, बिल्कुल न्यूज में था, मैंने पूछा है कि बजट का नाम एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द बजट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द बजट सेशन बिफोर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के पहले जो बजट रखा जाता है उसका एक्चुअली नाम क्या होता है। ऑप्शन है फुल बजट, इंटरिम बजट, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ज्यादा दिमाग नहीं लाना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इंटरिम बजट। याद रखिए, तो अभी इलेक्शन से पहले जो बजट आता है वो होता है इंटरिम बजट। अब लोग सोचेंगे इंटरिम बजट और फुल बजट में डिफरेंस क्या होता है। यार आपने मेरे बजट का वीडियो नहीं देखा लगता है, सैटरडे को मैं बजट का वीडियो लेके आया था, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर वो वीडियो देखो आप, जाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप देखना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा इंटरिम बजट क्या होता है, ठीक है। तो इंटरिम बजट 2024 अभी आया था इलेक्शन से जस्ट पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने पढ़ाया था ना, 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से स्टेट ने होस्ट किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस स्टेट ने होस्ट किया है मैंने पढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर तमिलनाडु ने इसको होस्ट किया है, तो सी इज द आंसर। बट क्वेश्चन एक ये भी है, सी तो आंसर है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक ये इवेंट चला, ठीक है, वेन्यू तमिलनाडु था। मैस्कॉट का नाम बताओ, मैस्कॉट होमवर्क दे रहा हूं आपको, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में मैस्कॉट की इमेज बनी हुई है, बट कमेंट बॉक्स में मुझे मैस्कॉट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 24 जो तमिलनाडु में हुआ, सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीता। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आप लोग लेक्चर्स मेरे देखते होंगे तो करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते और मैं आपको मेडल टैली भी बताता हूं। महाराष्ट्र के 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ रैंक 2 किसकी थी, सिर्फ रैंक का नाम बता दो, और रैंक 3 किस स्टेट की थी, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। रैंक 2 और रैंक 3 किसकी थी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंक 2 और रैंक 3 अरेंजमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अभी विच पेमेंट बैंक फेस रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्यों? ब्रीच ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड नॉन कंप्लायंस, उसकी वजह से उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, ठीक है, लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। बट सबसे पहले किसने लगाए हैं, किस पर आरबीआई लगाए हैं? तो करेक्ट आंसर पेमेंट पेटीएम बैंक। याद रखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक, ये आपको याद रखना है। इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज प्रेजेंटली द आरबीआई गवर्नर, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? अरे मैं इसीलिए पूछता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है सब चीजें, ठीक है, जो मेरे कोर्सेज ले रखे हैं उनको सबको पता है, इसलिए वो आके कमेंट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट आपको भी करना चाहिए, हर चीज मैं नहीं बताता हूं, कुछ कुछ चीजें मैं होमवर्क भी देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी रिसेंटली 2024 में हुआ, ठीक है। पूछा गया मैंने इसकी थीम क्या थी। अब आप सोचोगे सर कब वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ, तो करेक्ट आंसर 2 फेब को, ठीक है, 2 फेब 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया। थीम मैंने पूछी है, ऑप्शंस आपके सामने इस तरह की थीम्स डायरेक्ट आएगी। वेटलैंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है और करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है अभी रामसर साइट्स कुछ ऐड हुई हैं, ठीक है, आपको पता होगा वेटलैंड रामसर, ये आपको पता होगा वेटलैंड डे हम क्यों बनाते हैं, सब मैंने ऑलरेडी एनवायरमेंट में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है मैंने रामसर साइट्स अभी कुछ ऐड हुई हैं, 5 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, जिससे कि इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं। ऑप्शन है 75, 80, 85, 90। पहले थी 75 रामसर साइट्स, अब 5 और ऐड हो गई, तो टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई? 80। तो याद रखिएगा प्रेजेंटली रामसर साइट्स हो गई 80। जिसको नहीं पता है 5 कौन सी ऐड हुई हैं, 2 तमिलनाडु से, 3 कर्नाटका से, ठीक है। तमिलनाडु की बता देता हूं, दैट इज कारावेती बर्ड सेंचुरी, ये ऐड हुई है, और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये ऐड हुई है। दोनों तमिलनाडु से आते हैं। कर्नाटका से बता देता हूं, मगेडी खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका से है, ठीक है। अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका से है। और लास्ट जो है दैट इज अघानशिनी एश्वरी, याद रखिए अघानशिनी एश्वरी, ये भी कर्नाटका से। तो 3 कर्नाटका से, 2 जो है तमिलनाडु से, ये 5 नई, याद रखिए रामसर साइट्स जो है वो रिसेंटली ऐड हुई हैं। ओके, अब कुछ लोग सोचोगे सर पूरी रामसर साइट्स पर एक वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल बनाऊंगा, चिंता मत करो, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी वीकली करंट अफेयर चल रहा है, उस पर ध्यान दो आप, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट इंटरिम बजट में कब रखा गया? 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में क्या रखा गया है फिजिकल डेफिसिट टारगेट? ये मैंने ऑप्शंस आपसे पूछा है, यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन द इंटरिम बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? क्या टारगेट रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर 5.1% ऑफ जीडीपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट का वीडियो देखो, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स स्लैब में अभी जो इंटरिम बजट आया है 2024-2025, उसमें इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। क्या उसको इंक्रीज किया गया रेट्स को, या डिक्रीज किया गया है, या कोई चेंज नहीं किया है, या तो इनकम टैक्स स्लैब को एबॉलिश कर दिया है? और दिस इज द इजी क्वेश्चन, जिसने इंटरिम बजट देखा होगा सबको पता होगा, कुछ नहीं किया है, नो चेंज, क्योंकि आपको ही पता है कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस इंटरिम बजट में नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नो चेंजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रिसेंटली एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हम लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की? नाम है या देखिए स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। ये एक्सरसाइज आपसे सीधा क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, नाटो, यूएन, ईयू या एशियान। याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका है दैट इज व्हाट, दैट इज नाटो। याद रखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड की ये एक्सरसाइज हेल्ड की। कमेंट बॉक्स में मुझे नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बता दो। अब ये मैं ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स पढ़ा चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन पूछता हूं यार, इतना तो बनता है ना, इतना पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन तो पूछने चाहिए मुझे। तो नाटो का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी रिसेंटली देखिए बड़ा कितना क्यूट सा लग रहा है ये, ठीक है। आप यहां पे देखिए रेयर गोल्डन टाइगर आपको दिख रहा होगा, अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया रेयर गोल्डन टाइगर, अभी इसको देखा भी गया। क्वेश्चन है किस स्टेट में अभी रिसेंटली रेयर गोल्डन टाइगर रिसेंटली स्पॉट हुआ, ठीक है। वहां के सीएम ने ट्वीट करके भी बताया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज एट असम। वहां पर ये याद रखिएगा स्पॉट हुआ है। वहां के जो सीएम हैं याद रखिएगा, उनका नाम आप सबको पता होगा, असम के सीएम कौन है, नहीं पता कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत फेमस है, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके भी ये हाईलाइट किया कि वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है असम में, और असम के लोग वीडियो देखते भी हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कस्टम डे कब सेलिब्रेट किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन, कस्टम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दीज आर द 4 ऑप्शंस, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर देख सकते हैं 26 जनवरी
जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे है, याद रखिएगा उस दिन ही इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लिखा भी मैंने इंटरनेशनल कस्टम डे एनुअली 26 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, 26 जैन को ही रिपब्लिक डे भी होता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, इसमें आपको बता सको ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी किसी इंस्टीट्यूशन ने, विच इंस्टीट्यूशन डिड प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली। डायमंड जुबली मतलब होता है 75 ईयर्स, ठीक है। तो 75 ईयर्स सेलिब्रेशन अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया और लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए वहां पर। किसके 75 ईयर्स हो गए हैं, डायमंड जुबली हो गई है उसकी, ठीक है। और उसका करेक्ट आंसर है, आपको बताओ हमारे रिपब्लिक डे के भी 75 ईयर्स हो चुके हैं, और करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट। आप सबको बताओ सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ था और केम इनटू इफेक्ट आया था 28 जैन 1950 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 28 जनवरी को ही, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट और कमेंस कब से हुआ, 28 जैन 1950। तो याद रखिए 75 ईयर्स हो गए इसको भी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया। तो पूछ सकते हैं किसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेट हुई, करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली सेकेंड टर्म मिल गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान आफ्टर द 4th फ्री इलेक्शंस। तो कौन बन गए हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, याद रखिएगा। तेसिंग टोब्गे जो है वो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इमेज यहाँ पर उनकी बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस, याद रखिएगा शहीद दिवस या मार्टर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में कमेंट्स किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। आप सबको पता होगा जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर 38 जनवरी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 38 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। आप सबको पता है इस दिन मार्किंग द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे 2024 कब सेलिब्रेट किया गया, क्वेश्चन तो ये है कि किस डेट को वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे 2024 को सेलिब्रेट किया गया। मैं बता दूं, लेप्रोक्सी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे। तो इस बार लास्ट संडे ऑफ वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे जनवरी कब पड़ा था, वो पड़ा था 28 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर है 28 जनवरी। जरूरी नहीं हर बार 28 जनवरी को आए, क्योंकि लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा डे आ रहा है। तो इस साल 28 जनवरी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लीड्स द 16 फाइनेंस कमीशन, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है 31 दिसंबर 2023 में, याद रखिएगा। 16 फाइनेंस कमीशन न्यूज में है क्योंकि इसके मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं, इसलिए बार बार न्यूज में आ रही है। 16 फाइनेंस कमीशन किसको अपॉइंट किया था चेयरमैन, करेक्ट आंसर अरविंद पनगरिया, याद रखिए उनकी इमेज यहाँ बनी हुई है, अरविंद पनगरिया इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ये, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। अब देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स भी अभी अपॉइंट किए गए हैं, मेंबर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ओके, 2023 का साल खत्म हुआ और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई पब्लिश करती है, उसने रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश किया। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, आउट ऑफ 180 नेशंस इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। मैं बता दूं 2022 में जो इंडिया की रैंकिंग आई थी 2022 में, वो थी 85, क्या रैंक थी 85, बट अब जो इंडिया की रैंक है वो और बढ़ गई है। हमारा करप्शन बढ़ गया लगता है, तो रैंकिंग जो आई है वो आई है 93rd। तो इस बार की इंडिया की रैंकिंग है 93, याद रखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग पब्लिश की गई है। कमेंट बॉक्स में बताओ रैंक 1 पर कौन है, मतलब लीस्ट करप्ट रैंक 1 पर लीस्ट करप्ट कौन सी कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, याद रखिए इंडेक्सेस पर 93rd रैंक है इंडिया की, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रैंक 1 पर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो लीस्ट करप्ट कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन इंडियन आर्मी, ठीक है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इंडियन आर्मी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इमेज यहां पर उनकी बनी हुई है, इनका नाम है प्रीति रजक, याद रखिए प्रीति रजक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आईएनएस संध्यक, अभी रिसेंटली इसको कमीशन किया गया है। मैंने पूछा है ये आईएनएस संध्यक जो है इसको कमीशन किया गया है, इसका कैपेबिलिटी क्या है, मतलब इसका रोल क्या है, क्या करेगा ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ऐसे करके ऑप्शंस आपको देंगे, इसमें आप नेवी में कंफ्यूज हो जाएं, डिफेंस वगैरह का तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर नेवल की मैपिंग करना और सर्विलियंस करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जस्ट नेवल मैपिंग एंड सर्विलियंस, कोई सबमरीन वॉरफेयर नहीं है, ठीक है। और रिसेंटली देख सकते हैं 3 फेब को ही विशाखापट्टनम से इसको कमीशन किया गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये फ्रेम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको पता होगा रामसर साइट्स ऐड हुई, ठीक है,
5 नई रामसर साइट्स ऐड हुई और 80 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो मैंने पूछा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, कुछ लोग सोचो कर्नाटका में होंगी, बट करेक्ट आंसर जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अब टोटल रामसर साइट्स हो गई 16, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में, दैट इज 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये आप देख सकते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम है, मोहन यादव नाम है इनका। इन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया, क्वेश्चन है विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना सैटेलाइट कैंपस स्टैब्लिश करेगा उज्जैन में। उज्जैन जो है वो याद रखिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आईआईटी अपना सैटेलाइट कैंपस ओपन करने वाला उज्जैन में, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है आईआईटी इंदौर। इंदौर के पास में उज्जैन है 50 किलोमीटर्स, तो आईआईटी इंदौर जो है वो ऐसा करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया था? अगेन इंटरेस्टिंग, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, करेक्ट आंसर है 1 फेब को सेलिब्रेट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड इंडियन हाई कमीशन होस्ट द नेशनल डेविस कप टीम? याद रखिए डेविस कप जनरली याद रखिए टेनिस से रिलेटेड होता है, ठीक है। हु विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स? तो इंडियन हाई कमीशन ने कहा नेशनल डेविस कप ऑर्गेनाइज किया, और हु विजिटेड फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स, कौन सी कंट्री में हमने कर दिया है? अब आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कौन सी कंट्री है। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में देख सकते हैं कि इंडिया का अच्छा स्टेप आप कह सकते हो कि इंडियन हाई कमीशन ने नेशनल डेविस कप टीम जो है वो इन पाकिस्तान में उन्होंने याद रखिएगा होस्ट किया है, और एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स रिलेशन आपको पता होगा पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है तो वहाँ कोई इवेंट हम कराते नहीं है, बट ये इवेंट हुआ है इसलिए मैंने बता दी, क्योंकि इवेंट होते नहीं है बट ये इवेंट आप काउंट कर सकते हैं कि हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अभी इंटरिम बजट आया, ठीक है। इंडियन इंटरिम बजट में हमने किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एड दी है? हम देते हैं, आप देखो हमने मालदीव्स को भी कुछ ना कुछ एड दी है, ठीक है। हमारे बजट में हम कुछ ना कुछ इन कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसलिए हेल्प करते हैं। हमने मालदीव्स को भी दी, ऐसा हमने मालदीव्स को बंद नहीं किया, हमारे रिलेशंस खराब हुए बट स्टिल हमने उनको एड दी है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर टॉप एड हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ को हम देते हैं? मालदीव्स को टॉप एड तो नहीं है, ऑफकोर्स करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान से इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भूटान को सबसे ज़्यादा एड दी है, याद रखिएगा इंटरिम बजट में करीबन 2398 करोड़ रुपीस हमने भूटान को दिए हैं, ठीक है, एज अ नेबरिंग पॉलिसी जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है अभी रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। नए चेयरमैन है मतलब रीसेंट अपॉइंटमेंट। अब आपको कंफ्यूज कर देगा कौन रीसेंट अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, क्योंकि पुराने वाले भी मैंने वगेला जी का भी नाम लिख रखा है, बट करेक्ट आंसर जो है वो अनिल कुमार लाहौती है, याद रखिएगा अनिल कुमार लाहौती जो है वो रिसेंटली ट्राई के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा रामलला की मूर्ति रखते ही प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लॉन्च कर दिया था सूर्योदय योजना, याद रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी इंटरिम बजट में उसकी बात की गई है। अंडर द गवर्नमेंट न्यूली अनाउंस रूफटॉप सोलर स्कीम, और वो स्कीम जो है सूर्योदय योजना, वहां पर सोलर रूफटॉप स्कीम है जहां पर हम 1 करोड़ घरों में, याद रखिए 1 करोड़ घर में 10 मिलियन हाउसेस में सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है उस रूफटॉप सोलर स्कीम जो है जिसको मैंने सूर्योदय योजना बताया, अगर वो स्कीम अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितने यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बाय गवर्नमेंट एवरी मंथ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें लोग अपने घर में ये सोलर पैनल्स लगाएं, घरों में लगाएं। 1 करोड़ गवर्नमेंट का टारगेट है, तो 300 यूनिट फ्री आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर कितने यूनिट्स मिलेगी? 300 यूनिट्स मिलेगी। तो इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, याद रखिएगा पूछा जाता है कितनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली आपको मिलेगी? 300 यूनिट्स इफ यू डू दिस, याद रखिएगा रूफटॉप सोलर स्कीम अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरा मानना है आप सब अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति समिट हुई अभी 2024 में, फिक्की और डीपीआईटी दैट इज डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, याद रखिएगा मीटिंग हुई, पीएम गति शक्ति समिट हुई, कोलैबोरेशन फिक्की और डीपीआईटी का था। तो पूछा मैंने समिट कहाँ हुई? क्वेश्चन आया गति शक्ति समिट, जनरली आप इसका मार्क क्या करोगे? न्यू दिल्ली। अगर आप गेस भी कर रहे हो तो न्यू दिल्ली ही मार्क करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी मैं डिस्कस कर रहा था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 2 फेब को, ठीक है। और उसकी थीम मैंने अभी आपके सामने डिस्कस भी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने दिख रही होंगी पूनम पांडे, जिन्होंने बहुत ही भद्दा मजाक किया है, ठीक है, देश के साथ अपनी लाइफ के साथ भी, और जिस सिनेमा के लिए वर्क करती है बॉलीवुड कह सकते हैं उसके लिए भी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बोला इनकी सर्वाइकल कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है, और बाद में इन्होंने कहा हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं इसके लिए, ठीक है। बड़ा ही चीप स्टंट था, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी इमेज यहाँ पे लगा दी है, इसमें आप भी देख सके कि ऐसे
लोग चीप बनने के लिए आजकल यूट्यूब पे भी आप देखिए लोग एजुकेशन के नाम पर ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिससे आप लोग वो वीडियोस देखो, चाहे उससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये सीखने को मिला, बट एग्जाम में उससे हेल्प नहीं होती है। एक एक घंटे का वीडियो बना देते हैं, मैंने देखा वीकली डेली लोग करंट अफेयर्स का वीडियो बनाते हैं और वो भी एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू 2-2 घंटे के करा रहे हैं। इतने क्वेश्चन करा दोगे यार, अगर दिन में आप 2 घंटे का डेली वीडियो बनाओगे तो मतलब 30 दिन में आप कितने वीडियो बना दोगे। अब आप सोचो इतने वीडियोस लोग देख भी रहे हैं, लोग कम टाइम पे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पर, वो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस उठा के ले आते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ और होते हैं, वैसे मैं भी चाहूँ तो डेली आपको कम से कम 50-50 क्वेश्चन कराऊँ, बट उसका आउटपुट नहीं आएगा यार। कितना ज़्यादा मैं सिलेबस बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है, मेरे तो व्यूज़ आएंगे और मुझे इनकम भी मिलेगी, बट उससे आउटपुट नहीं मिलेगा। आप लोग फॉलो भी करने लगोगे कि हाँ यार सबको पढ़ना है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। वीकली 40 से 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इंस्टेड आप डेली 100 क्वेश्चन बना के ले आते हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आप बच्चों का टाइम पास कर रहे हो और करियर भी उनका बर्बाद कर रहे हो, उनके लिए हेक्टिक ये सिलेबस भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया, ऐसी पब्लिसिटी स्टंट की पूनम पांडे जी ने, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर पे बात की, इसलिए इनकी इमेज मैंने यहाँ लगा रखी, वैसे इनका डिस्कशन नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। क्वेश्चन जो उस पर आते हैं इंटरिम बजट पे, क्वेश्चन ये है अभी बजट पे ही गवर्नमेंट ने बोला है किस एज ग्रुप को गवर्नमेंट एंकरेज करने वाली है वैक्सीनेशन देगी एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, फॉर अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंट करने के लिए किस एज को पहले से ही वैक्सीनेशन दी जाएगी, क्या एज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? करेक्ट आंसर 9 to 14 ईयर्स, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 9 to 14 ईयर्स। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, याद रखिए, इंडिया फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट। नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ठीक है, गो थ्रू करा रहा हूं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एमर्ज 2024 कहां होस्ट होने वाला है, ठीक है। जनरली लोग गोवा लगाते हैं, इसलिए मैंने बताया इसका करेक्ट आंसर है मैंगलोर, ठीक है। और इंडिया का पहला है इसीलिए मैंने इसको कवर किया, वरना मैं इसको कवर नहीं करता, ठीक है। पर इंडिया का फर्स्ट है इसलिए कवर किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, दैट इज मैंगलोर। ओके, और मैंगलोर कहां है? दैट इज एट कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट, When has the Indian Navy declared Year of Naval Civilians? कब डिक्लेयर किया है Year of Naval Civilians? इंपॉर्टेंट है, ये साल जो चल रहा है 2024, इसी को डिक्लेयर किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2024। कुल लोग सोचें टोटल कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 46 क्वेश्चन है, चिंता मत करो, खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन यूनानिमसली अपॉइंटेड एज थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? कौन अपॉइंट हो गए हैं? तो अमित शाह के बेटे हैं, आपको पता होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्हीं का दबदबा है, जिनका नाम क्या है? जय शाह। नेपोटिज्म का अगेन एग्जांपल आप यहां पर भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा क्या कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस में ही देखने को मिलता है, बीजेपी में भी आप देख सकते हैं ये जय शाह यहाँ पर हैं, बट ऐसा नहीं कहेंगे हम कि इनको कुछ नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट प्लेयर ही हेड बन सकता है, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल इनसे भी अच्छे लोग हैं जो बन सकते हैं। बट राइट नाउ जय शाह इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से। क्यों? इन तीनों कंट्रीज में आर्मी रूल करने लगी है, आर्मी ने रूल अप कर लिया है, तो ये जो ग्रुप है याद रखिए उन पे सैंक्शंस लगा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस ग्रुप को ही छोड़ दिया है। तो कौन सी 3 कंट्रीज हैं? अफ्रीका की होंगी, क्योंकि अफ्रीका में ही आपको पता है आर्मी कूप करती रहती है। वो 3 कंट्री, ऑप्शन नंबर ए बुर्किना फासो, माली एंड नाइगर, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों ऐसा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड की अपॉइंट हुई है। पहली वुमेन है इसलिए मैं बता रहा हूं, उत्तराखंड की पहली वुमेन है। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, मोदी जी भी कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग यहां पर करिए, तो उत्तराखंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपको बताना है राधा रतूरी। याद रखिए, राधा रतूरी जो है पहली सेक्रेटरी बनी है, याद रखिएगा, वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इकोनॉमिक्स, याद रखिए, बजट आने के जस्ट एक दिन पहले गवर्नमेंट ने रिलीज किया था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है। तो मैंने पूछा किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया ये रिपोर्ट, द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसने रिलीज किया होगा? बजट से रिलेटेड बात है, तो करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बजट के मैंने आपको बताया जस्ट एक दिन पहले ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। ओके, नेक्स्ट, मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन क्या है? वोल्ट टाइफून, नाम सुन के ऐसा लगता है टाइफून है तो कोई साइक्लोन होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन भी दे दिया है कि साइक्लोन इंडियन ओशन में आया है, जिसका नाम है वोल्ट टाइफून। ऐसे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन कवर करता है कि व्हाट इज वोल्ट टाइफून, रिसेंटली इज इन न्यूज, ये है क्या?
ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा यूपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी के लेवल के जो भी सीडीएस एनडीए होते हैं उसमें कवर करता है। स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वोल्ट टाइफून, अब ये कंफ्यूज कर देगा आपको, ये है क्या, मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये साइबर हैकिंग ग्रुप है जिसको यूएसए ने अभी रिसेंटली, याद रखिएगा चाइना बैकिंग ये ग्रुप है, और यूएसए ने रिसेंटली इसको शट डाउन कर दिया है, चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप को, ठीक है। तो ये बहुत न्यूज में था इसलिए मैंने कवर किया। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इनसैट 3DS अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS है ना, इसरो ने लॉन्च किया। मैंने बोला ये कौन से टाइप का सैटेलाइट है, इनसैट 3DS जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जियो स्टेशनरी है, मेट्रोलॉजिकल ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। इट्स अ सैटेलाइट ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, याद रखिएगा। ये क्लाइमेट जो होती है ना चीज़ें क्लाइमेट वगैरह के लिए, उसी को देखते हुए इसरो और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट करके मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया है क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के लिए, याद रखिए क्लाइमेट वगैरह के लिए ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ओके, तो ये थे 46 क्वेश्चन। मैंने 50 भी नहीं कराए, जानबूझ के मैंने वो क्वेश्चंस बिठा दी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लोग मेरे आके वीडियो में लिखते हैं कि सर इसी वीडियो से 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए। एक वीडियो से इतने क्वेश्चन आने का तरीका ही यही है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कराओ, लोगों का वेट कम करो, क्योंकि पढ़ने का कोर्स इतना लंबा नहीं करो, कोर्स को छोटा करो, वरना जनरल स्टडीज बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव्स पसंद आते हैं जहाँ टाइम कम पास और टॉपिक ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और आप ऐसे इनिशिएटिव्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए। बट जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी हेल्प होती है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आपका एग्जाम क्रैक हुआ है, इफ़ यू वांट टू डोनेट टुवर्ड्स द चैनल, आप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक वॉलंटरी डोनेशन हमने ऑन कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं नोट्स की। याद रखिएगा वीकली करंट अफेयर्स कर ली, बट क्या करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। करंट अफेयर्स की कंप्लीट बुकलेट है मेरे पास, याद रखिएगा। पूरी 11 मंथ की, मतलब जनवरी 2020 से लेके जनवरी कंप्लीट हुआ ना, यहां तक की पूरी बुकलेट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सोचोगे सर ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं, अरे ये क्या, आप हर सब्जेक्ट ऑर्डर कर सकते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स है। मैं सही बताऊं, ये सारी बुकलेट्स क्या है, हैंड रिटन है, और इनको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी, याद रखिए। चाहे वो फिजिक्स के आपको चाहिए हो, ठीक है, आपको पॉलिटी के चाहिए हो, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स तो टोटली अभी बजट, इंटरिम बजट, जानवरी वगैरह सारी चीज़ें अपडेटेड है, ठीक है। इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पहुंच जाएंगी कोरियर के थ्रू, ठीक है। कैसे ऑर्डर करोगे बता रहा हूँ मैं आपको। ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर करना है, सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके पास इतना आपका बजट नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर कर सकते हो। कैसे ऑर्डर करना है, नंबर नीचे मेरा शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आप जाकर मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको डिटेल्स, सैंपल वगैरह भी आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाह रहे हैं कि सर ये 14 बुकलेट्स हैं, क्या इनके हम सैंपल देख सकते हैं कहीं जाकर? बिल्कुल देख सकते हैं। आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, देवाशीष क्लासेस, ठीक है। वहां पर आप जाकर सैंपल देख सकते हो। इवन मैंने इसका वीडियो बना के भी डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, नोट्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन जाकर नोट्स को बाय कर सकते हो, कॉल करके भी नोट्स को बाय कर सकते हो, व्हाट्सएप करके भी कर सकते हो। इवन क्लासेस भी आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा साइंस, ये भी आपका स्ट्रांग है, तो एग्जाम आपका क्रैक हो रहा है। आप यूपीएससी से लेके कोई भी एग्जाम में बैठोगे आपको बन जाएगा, क्योंकि मैं हर एंगल से क्वेश्चंस कवर कराता हूं, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री मेंस, याद रखिएगा, आंसर राइटिंग, हर चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। A to Z हर चीज आपको एक जगह मिलेगी, प्लस ऑप्शनल ऑल्सो, याद रखिएगा। ऑप्शनल जो अभी मैं दे रहा हूं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल भी मिलेगा, सारी क्लासेस मिलेंगी। आप चाहें तो लाइफ टाइम, और कितने टाइम की वैलिडिटी रहेगी? कुछ लोग ये पूछते हैं सर अभी एज हमारी 21 ईयर्स है, 22 ईयर्स है, यूपीएससी अभी हम एम नहीं कर रहे, अभी तो हम छोटे एग्जाम एम कर रहे हैं। तो यूपीएससी इस कोर्स को ले लो ना, इस कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। लाइफ टाइम मतलब आपका कभी कोर्स खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये वैलिडिटी आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम की, और उसके साथ साथ ऑप्शन मिल जाएगा। आप पढ़ाई छोटे एग्जाम की तैयारी करो, फिर जब आपका वो एग्जाम निकल जाए आप देन यूपीएससी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस कोर्स को अगर आप लोगे प्री प्लस मेंस का लाइफ टाइम कोर्स, तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, कभी आपको इसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। 1 साल नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोर्स तो हम अपडेट करते ही रहते हैं, जो भी करंट है, जो भी चीजें हैं, सब अपडेट होती रहती हैं। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो। ये सीरीज कैसी लग रही है वीकली करंट अफेयर्स की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन पूछे अगर हो सके तो उन्हें भी कमेंट करिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि हमें कम टाइम पर ही पढ़ना है और हम ऐसे वीडियोस ही देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके इस चीज को शो कर सकते हो। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और वीडियो लेक्चर को याद रखिएगा, आपको नोट्स ऑर्डर करने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहा है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।